और औरत और पुरुष की अगर मैं बात करूं तो 90% औरतें जा रही हैं बच्चों को छोड़ के, 10% होते हैं पुरुष जाते हैं। औरतों का पता नहीं मतलब क्या दिमाग इनका खराब हो चुका है, अपने पति तक को मरवा तक देती हैं ये, अपनी आस्की के चक्कर में अपने पति तक को मरवा, अपने बच्चों तक मरवाने लगी। और इससे ज्यादा मतलब क्या इसका मतलब वो साइड इफेक्ट देखोगे आप लिव इन रिलेशनशिप का। पहले आपने भी देखा होगा बहुत ही जो मजबूर हो जाती थी औरत वही घर छोड़ के जाती थी, नहीं तो काफी सहनशीलता औरतों के अंदर होती थी। सहनशीलता लगा लो या फिर डर लगा लो, क्योंकि पहले इतना कानून का सहारा नहीं था औरतों को। जब से ये लिव इन रिलेशनशिप चलाया है तब से औरतों का डर खत्म हो गया बिल्कुल। उनको कोई डर नहीं, उनको पता है जिसके साथ भी चली जाओ कोई कुछ कह नहीं सकता। पहले थोड़ा डर होता था कभी मार पिटाई हो जाएगी या फिर कुछ और हो जाए तुम्हारे साथ, अब वो डर बिल्कुल इनका खत्म हो चुका है। ये अपनी मर्जी से जब इनका मन करता है कहीं भी बच्चे पैदा करती हैं और दूसरे के साथ चली जाती हैं। अब वो कह रही है कि अब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जो राजू का है। शर्म आनी चाहिए उस औरत को। जगदीप के साथ शादी हुई, उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ अगर उसका लड़ाई झगड़ा था तो उसको कानून का सहारा लेना चाहिए था, बजाय वो किसी और के साथ भाग रही है। ये तो सिर्फ आस्की हुई ना। अगर उसको तकलीफ थी, मार पिटाई अगर हो रही है, वायलेंस उसके साथ हो रही है, कुछ भी उसको दिक्कत है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो पुलिस प्रशासन के पास कॉल कर देती हैं अगर घर में जो है किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उन चीज़ों का समाधान भी होता है। ये तो बिल्कुल एक तरफा ये दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें तो ये तो अब जो इसके जगदीप के ऊपर जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, जो उनकी तरफ से आरोप भी जो लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको झूठे हैं सभी? बिल्कुल झूठे और नकारा शब्द है ये जो वो लगा रही है। वो उसको साफ साफ दिख रहा है वो या तो उसने राजू ने उसको मतलब कुछ टॉर्चर वगैरह कर रखा है। दो ही बातें मैं कहूंगी, या तो उसको आस्की का भूत सवार है, दूसरी है ये या उसने राजू ने उसको टॉर्चर कर रखा है। अच्छा, इस मामले में कुछ तांत्रिक वाला मामला भी जो है सामने कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वैसे तो देखो ये चीज़ें अलग हैं, इन चीज़ों को हरियाणा एक ज़राट इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता। हमने बहुत सारे ऐसे खुलासे भी किए हैं जो लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उनके हमने खुलासे भी किए हैं। बहुत बार हमने हरियाणा एक ज़राट पे ऐसे जो है ऑपरेशन जो है चलाए हैं। लेकिन इस मामले में भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो आशिक है, जो राजू है, वो सोनिया को किसी तांत्रिक के पास भी वो लेके गया है। ये जगदीप ने खुद वहाँ पे जाके जो है ये चीज़ें देखी हैं, और उसके गले में भी जो है कुछ वो बंधा हुआ है, पैरों में भी धागे वागे जो बंधे हुए हैं, जो जगदीप कह रहा है कि पहले वो नहीं बांधती थी। क्या कहोगे इस बारे में, क्या ऐसा भी हो सकता है? भाई देखो, इस मामले में सबके अपने पर्सनल विचार होते हैं। मैं साइंस को मानती हूँ और साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती। मैं 1 मिनट में उसका भूत उतार दूं मेरे सामने आ जाए तो, चाहे जितने बड़े मर्जी तांत्रिक के पास जा रखी हो वो 1 मिनट में उतार दूं मैं उसका। कोई तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होता, मेरा ये मानना है, मेरे ये पर्सनल विचार हैं। क्योंकि साइंस इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता और होता भी नहीं है। मैं नहीं मानती ये चीज़ें कि तांत्रिक ने करवा दिया तो वो उसके वश में होगी। ऐसे तो मैं पता नहीं कितनों के को वश में कर लूं और पता नहीं क्या कुछ करवा लूं अपना काम। मानते हो इस चीज को? अगर ऐसा हो जाए ना तो उस भगवान को कोई याद नहीं करेगा, सब तांत्रिक ही कर देंगे। किसी को वश में करना हो, कुछ भी करवाना हो तो तांत्रिक ही कर देंगे। भगवान का फिर रोल ही खत्म हो गया सारा, परमात्मा तो है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इस मामले में देखिए जो राजू है उसको मीडिया ने एक टैग उसको और दिया है, शिकारी आशिक। भाई इस बारे में क्या कहेंगे? जो शिकारी जो उसको टैग दिया कि ये शिकारी आशिक है और पहले भी इसने कई महिलाओं को शिकार बनाया है, क्या आपके संज्ञान में है ये बातें? और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो जो पहले भी उसने 2-3 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है, फिर वो कैसे कैसे उसके चंगुल से वो निकली हैं, अब तीसरी या चौथी महिला जो है सोनिया बताई गई है, क्या कहोगे इस बारे में? शिकारी तो देखो है ही वो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पहले भी सुना है। वहाँ उसके आस पड़ोस के लोग बता रहे थे कि भाई पहले भी वो 2-3 औरतों को पहले भी ला चुका है, तो भाई शिकारी हो सकता है वो। जब चौथी पांचवी को और ले गया, इतने अच्छे घर परिवार से निकाल के वो ले गया, तो शिकारी ही होगा वो।
मतलब अच्छे भले घर के लड़के होते हैं, अनमैरिड है, शादी नहीं हो रही, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े लिखे ऐसे कवारे घूम रहे हैं, वो तो सिखा रही है। जब तीन तीन चौथी पांचवी ले आया तो क्या कहेंगे उसको? सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, उसके परिवार के बारे में क्या कहेंगे? देखो, जिसका लड़का है, इसमें सिर्फ एक राजू की बात नहीं है, ऐसे जो काम है बहुत सारे समाज में जो है, जो यंग बच्चे वो करने लग रहे हैं, उन परिवारों को क्या कहेंगे? खासकर इसी परिवार को हम लेके चलते हैं पहले, जो राजू का परिवार है, जो फिलहाल उसको जो है सह दे हुए है पूरा परिवार है भाई। वो परिवार ने ये नहीं देख रहा परिवार के भाई ये किसी की बहू बेटी को जो है भगा के लेके आया हुआ है, और उसका परिवार भी बार बार जो है घर पे आने लग रहा है, उसके बच्चे रोने लग रहे हैं, और वो परिवार जो है राजू का परिवार, वो इस मामले में कोई एक्शन जो है नहीं लेने लग रहा है। वो अपने बेटे को कुछ भी नहीं कह रहे। वो हमें जहाँ तक हमें सुनने में जो आया है कि वो उसका फेवर ही वो उसका ले रहे हैं। वो परिवार को क्या कहना चाहेंगे स्पेशल? उस परिवार को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे अंदर संस्कार हैं, कुछ शर्म और इज्जत तुम्हारी है समाज के अंदर, तो तुम शायद ये काम करते नहीं, उसको अपने घर में पनाह तुम देते नहीं। अगर तुम्हारे संस्कार अच्छे होते और समाज के अंदर तुम्हारी इज्जत होती, तो मेरे को भी मतलब तुम जैसा तुम्हारा बेटा है वैसी ही सोच तुम्हारी खुद की लग रही है मेरे को। जो ऐसे बेटे को तुमने घर में पनाह दी हुई है, मैं तो घुसने भी ना दूं। ऐसा बेटा मेरे पैदा हो जाए, किसी का दूसरे का घर उजाड़ के और लेके आता है, कभी तीसरी लिया चौथी ले आया, मैं तो अपने बेदखल कर दूं बेटे को, ऐसे बेटे को। अगर तुम्हारे समाज में थोड़ी बहुत इज्जत है तो, या तो फिर तुम्हारी इज्जत है ही नहीं, तभी तुम ये साथ दे रहे हो ऐसे बेटे का। ये तो मुख्य रोल निभा रहे हैं उसमें। अगर वो खड़े होते उनके उसके खिलाफ कि भी हम हमारे घर में जगह नहीं देंगे, वो मुख्य रोल निभा रहे हैं जो अपने घर में बिठा के रखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मेरे को तो आगे की क्या पता क्या साजिश हो सकती है इसमें, जो इतने अच्छे घर की बहू को उन्होंने बिठा रखा है अपने घर में, बहला फुसला के जो भी है, तो आगे क्या पता क्या साजिश हो सकती है। अच्छा, देखो, इन सब मामलों में कई बार ऐसा होता है कि जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, सामाजिक लोग भी जो होते हैं, समाज है इसमें अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, उसके आस पड़ोस में भी कुछ अच्छे लोग भी होंगे। जो पड़ोस है उसका, जो बस्ती है जहाँ भी वो रहता है, आसपास में बुजुर्ग भी होंगे, समझदार लोग भी होंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या उन लोगों को इस मामले में पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देखो क्योंकि इससे देखो मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि वहाँ की जिस भी बस्ती का वो लड़का है, जुलाना में जहाँ भी वो वाल्मीकि बस्ती का बताया गया है, वहाँ पे जो है पूरी बस्ती का ही जो है एक नाम भी खराब होता है। अगर उन लोगों को थोड़ा बहुत ये सोचें, अगर समझदार जो लोग हों, अगर वो हमारी ये बातें उनको अगर थोड़ा पिंच करें, तो शायद इस मामले में कुछ हो सकता है। जी।